छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। तुम किसी फंक्शन में जा रही हो, शादी में? जी। और जी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये तमीज नहीं दी है कि शौहर की मर्जी जरूरी होती है? अगर ये तमीज दी है तो ये तुम्हारी गलती, और अगर नहीं दी तो उनकी। अब जाओ अपना हुलिया ठीक करो, इस तरह तुम्हें लेके नहीं घूमूंगा मैं। रिश्ता किसका है पहले मालूम हो, फिर करूंगी हाँ या ना। दिलावर भाई। वो हुड्डा, बदमाश, भत्ताखोर। ए अम्मा, पुरानी बातें भूल जाओ, अब वो बदल गया है बहुत। और असर, क्या वो ख्याल नहीं रखता तुम्हारा? देखो, तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हो। मैंने आई नो यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है, मगर तुम मुझे हर बात, हर राज बता सकती हो। ठीक है बुआ, मेरे को बुलाया, मैं बात करता हूँ उससे। उन्होंने गजाला से ऐसी कोई बात नहीं की बेटा जिससे आपको परेशानी होगी, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बुआ, मैंने आपसे कहा उसको इससे बात कर। वो आ रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बात मैटर नहीं करती है कि गजाला भाभी ने तुम्हें क्या बताया मेरे और जवेरिया के बारे में। जो बात मुझे फर्क देती है वो ये है कि तुमने उनसे क्या कहा। मैंने उनसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जिसे सुनकर वो खुश हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बुआ से पूछ लें। अच्छा हाँ, वो कल शाम को कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे घर पर डिनर के लिए। बुआ खाने का इंतजाम संभाल लेंगे, तुम खुदा का वास्ता अपने आप को संभालो। काफी पढ़े लिखे, मॉडर्न, वेल कल्चर्ड। वैसे इस किस्म के डिनर्स की तुम्हें आदत तो नहीं होगी, ना ही एटिकेट्स आते होंगे। मजबूरी है मेरी, उन लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया इसलिए मैं तुम्हारी वजह से ऐसी किसी चीज को अग्री नहीं करता। So behave nicely. Got it? Good. क्या करूं? कितनी अजीब बात है। कितना शौक था मुझे ऐसे डिनर्स में जाने का, लेकिन अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पहनूं। और अगर कोई ऐसी वैसी बात करती तो अज़र फिर से मुझे डांट देंगे, बेइज्जती करेंगे मेरी सबके सामने। बस इन्हीं बातों की वजह से मुझे कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। डिनर के नाम से ही मेरा दिल अजीब सा हो जाता है। कुछ अच्छा सा पहन लेती हूँ। अल्लाह, अब तो मुझे इस घर में कोई पूछता ही नहीं। ए ज़ेबी,
तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए जब से मेहरू की शादी हुई है? अपनी मनमानी करने लगी हो। ना मैंने कोई नखरे दिखाए हैं और ना कोई मनमानी की है। बात सुनो, कहीं तुम अपने दिमाग में ये ख्याल भी न लाना कि मेहरू की तरह इस घर पे तुम जो हो वो राज करना शुरू कर दोगी। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अच्छा वो अब मेरू की यहाँ शादी नहीं हुई, वरना मेरी तरह तरस तरस कर मर जाती। तरसती रही हो हमारे घर में तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? अपने बाबा के घर में तो जैसे खजानों के मुंह खुले हुए थे ना तुम्हारे लिए, सोने में लदी हुई थी। अरे मुझसे कुछ नहीं छुपावा, मेरी बहनी का घर है। 2-2 वक्त के फाके करके तुम लोगों को पाला है उसने। अम्मा ने खुद फाके जरूर किए होंगे, लेकिन ना हमसे फाका करवाया और ना हमें किसी चीज के लिए कभी तरसाया। वाह भैया वाह, इतनी गज भर की लंबी जबान हो गई तुम्हारी। आने दो जरा खलील को, आज देखना कैसी शिकायत लगाती है तुम्हारी। ये लंबी जबान हो गई, कैसे ताले डालता है तुम्हारे मुंह पे वो। और काम ही क्या है, झगड़े करवाना और बेसकूनी फैलाना। क्या के ऊंचा बोलना जरा, मैं भी तो सुनूं। हैं? वाह भैया वाह, कब्बा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। आने दे जरा खलील को, आने दे। बहू बेगम, आप अपने कमरे में जाइए और जल्दी से तैयारी करें अपनी। किस चीज की तैयारी? अजहर मियाँ ने कहा था कि गजाला के घर जैसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो खुद तो मेहमानों के साथ आएंगे। आप एक काम करें, जल्दी से कमरे में जाएं और जो अजहर मियाँ लाए थे ना आपके लिए जोड़े, उनमें से कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल लें। उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग जूते और मैचिंग पर्स भी होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, सब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे अच्छा लगना है। मैं उनके दिए हुए कपड़े नहीं पहनूंगी बुआ, जो अम्मी ने बनाए थे और लेकर आई वही पहनूंगी। वैसे आपको बड़ा पता है फैशन का। अपनी बेगम साहिबा को दिन रात देखती जो हूँ, वो अगर होती ना तो आपको भी समझा देती। वैसे हमारी बेगम साहिबा की माशाल्लाह तैयारी बहुत ही अच्छी होती है। उनकी जितनी दोस्तें हैं ना, जो बेगम जब ये तैयार हो जाती है ना तो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी लगती है हमारी बेगम साहिबा। ये तो है, बस कितना फेंटेंगे ना, अभी दे दे, हो गया होगा। ये हो गया? हाँ, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो ये असल में किस्सा था। अरे यार तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, अच्छा अच्छा अच्छा। Ladies and gentlemen, my beautiful wife. वाओ, सो ब्यूटीफुल। अजहर तुम्हारी वाइफ तो बहुत इनोसेंट और क्यूट है। Thank you so much, but अजहर, ये यकीनन आंटी की ही चॉइस होगी, वरना तुम तो ऐसे हीरे से महरूम ही रहते। वैसी भी कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत ख्वाहिश का इजहार तो मैंने भी किया। अच्छा। अरे बहू बेगम, आप यहाँ क्यों आ गई? आपकी मदद करने के लिए। अरे बेटा, मेरी मदद करने वाले यहाँ बहुत हैं। आप चाहें बाहर जाकर बैठे, ये एटिकेट्स के खिलाफ है। अजहर मियाँ को पता लगा ना, नाराज होंगे। हुआ वो जो औरत आई हुई है ना अपने मियाँ के साथ, घूर रही है मेरी तरफ, अजीब नजरों से देख रही है। मैं यही ठीक हूँ ना, आपके साथ काम में लगी रहूंगी। बेटा, आप माशाल्लाह उससे ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा समझदार हैं।
कॉन्फिडेंस से जाएं और जाकर उनको फेस करें। अगर आप पहले इम्तिहान में फेल हो गए तो पता है क्या होगा? बेगम साहब आपसे नाराज हो जाएंगी और अजहर मियां भी। आप जाएं, आप किसी से कम नहीं हैं, एतमाद से जाएं। जाओ बेटा, ठीक है। जाओ बेटा, जाओ जाओ। भाभी आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? कुछ लेना। जी। असल तुम्हारी वाइफ बहुत इनोसेंट है, बस इसे थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मेरी सर्विस हाजिर है। हाँ, व्हाई नॉट, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। यार क्यों एक इनोसेंट और प्योर बंदे को स्पॉइल करना चाहते हो? इन्हीं की वजह से ही तो दुनिया चल रही है, वरना 2 नंबर इंसान तो हर जगह ही मिल जाएंगे। यानी कि हमारे कंधों पे बंदूक रख के आप पूरी दुनिया में जा रहे हैं। गुड। वैसे भाभी पॉइंट टेकन। चले गए वो लोग? आज तुम्हारी वजह से जो मुझे बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी उन सबके सामने। कहा था ना मैंने तुम्हें कि मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब नजर आने चाहिए तुम्हारे अंदर मुझे, मगर नहीं। इतना कुछ समझाने के बावजूद भी तुमने उन सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अभी ने कहा था कि अच्छे से तैयार होना ग्रेसफुल लगोगी। तुम पे कुछ भी ग्रेसफुल नहीं लगता है, समझ आई? कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम पर। अब जानती हो ये लोग क्या करेंगे? सुबह जाके सबके सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकालना। तुमने जो कुछ भी किया सबको बताएंगे और लोग थू थू करेंगे मुझ पर। सुन रही हो क्या कह रहा हूं? एक तो मामा को समझ में नहीं आ क्या चीज मेरे पल्ले बांध दिया। शर्मिंदगी की दुकान। ये है बता। अम्मा तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं देखता हूँ जेबी को। जेबी, जेबी, आ लेने दो इसे। खूब अच्छी तरह से पूछना, बड़ी जबान चल गई इसकी। जेबी, जेबी, जी। ये क्या कह रही हैं अम्मा? क्या? देख लो,
देख ले कैसी नन्ही छुन्नी बन रही है, ऐसे बता रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। तेरे सामने तो बुद्ध बन जाती है, वरना मेरे सामने ये गज भर की लंबी जबान चलाती है, तर 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 तर। पूछ इससे। बाबा और दादी झूठ बोल रही है। हाय मेरे अल्लाह, ये खलील देख रहा है बारिश भर की लड़की कैसी माँ का साथ दे रही है। अरे जंग करने आ गई दादी से, मैदान में उतर आई माँ की हिमायत में। अरे कैसी तरबियत की है तेरी बीवी ने अपनी बच्ची की, देख रहा है सारा कुछ तू। आप इसे क्यों मार रहे हैं? खबरदार जो किसी ने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो अगर तुम कुछ बोली तो तुम्हें भी इसी तरह दो लगा दूंगा मैं। बच्ची है, जो देखती है सुनती है वही कहेगी ना। आइंदा मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो मेरी माँ भी है और तुम्हारी खाला भी। कोई शर्म लिहाज बचा है तुम में? और आइंदा ये मेहरू के हवाले भी मुझे मत देना। नहीं सुनना चाहता मैं उसके बारे में कुछ भी। अपनी माँ की इज्जत मैं अच्छी तरह करना जानता हूँ, समझी तुम? जीता रहे मेरा बच्चा, तू क्यों हलकान हो रहा है, बिला वजह इतना घबरा गया। दिल खुश कर दिया वैसे तूने मेरा, यकीन कर। वरना ये तो ऐसी जबान चलाती मेरे आगे कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह मियाँ देखना तुझे जन्नत में घर देगा इंशाअल्लाह ताला, और ऐसी अच्छी बीवी देगा ना दूसरी के मैं बता नहीं सकती। अल्लाह मियाँ तुझे खुश रखे, तू माँ का दिल खुश कर देता है। मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है खलील, बहुत ही प्यारा बच्चा है मेरा। अगर शकील धोखा ना देता तो शायद मैं सजियत से नहीं गुजरती। उसी की वजह से मैंने गलत बंदे का इंतखाब किया, और आज जिंदगी के इस मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेहरू। ये ख्वाब तुम्हारे थे और उनकी ताबीर, ऊंचे ख्वाबों की कीमत चुकानी पड़ती है मेहरू। ये कौन है? आप बैठिए, अजहर मियाँ भी आ रहे हैं। तशरीफ रखिए। बिटिया, अजहर मियाँ आपको बुला रहे हैं। सब खैरियत है? अरे बेटा, आप इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं? वो लड़की कौन थी? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी से मिलवाने के लिए आपको बुला रहे हैं। आ जाइए। आप जाए, मैं आती हूँ। अच्छा। कौन थी वो औरत? क्या नया तमाशा शुरू हो गया? कल रात की शर्मिंदगी कम थी, पता नहीं ये कौन आ गई, इसके सामने भी जलील होना पड़ेगा। आपने इस तरह के और कितने लोगों को टैकल किया है पहले? काफी सारे हैं, मैं काफी अच्छे से काम। अस्सलाम वालेकुम। माय वाइफ मैरूनिसा बेगम मारिया। हाय, शी इज वेरी प्रिटी। प्लीज बैठो। अच्छा, ये हैं मैरूनिसा बेगम जिनको आपको ट्रेन करना है। इनको टेबल मैनर्स सिखाना, लोगों से किस तरह बात करना, किस जगह पे क्या ड्रेसिंग करनी है, लोगों को रिसीव किस तरह करना, खाना कैसे खाना, ये सब चीज़ें आपको सिखाना। हाँ, थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश भी बोल लें, ज़्यादा नहीं, तो वो भी बेहतर है। सर डोंट वरी, आई गेट इट। ये समझ लीजिए कि आपको ABC से ही शुरू करना है, तो आपका भी इम्तिहान ही है। जितने जल्दी रिजल्ट्स आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सर डोंट वरी, आप बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काफी इंटेलिजेंट लग रही है। ठीक है, आई थिंक यू गाइस कैरी ऑन, मैं आपको कुछ काम करूँ। ओके सर।
हे इट्स ओके। आई नो थोड़ा हार्ड है लेकिन यू कैन डू इट। आई नो दिस इज रियली हार्ड फॉर यू, लेकिन तुम कर लोगी। मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत आसान है। ब्रेव गर्ल, हाँ? आई आ रही हूँ। तुम्हें नहीं पता? पार्लर जा रही हूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? दिलावर भाई को हाँ कह दूं? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ, ये चीज नामुमकिन है और आइंदा मुझसे बात दोबारा मत करना। एफे, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो यार, तुम्हें तो ABCD सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सर तो मुझसे कह रहे थे कि शायद ही तुमने 3-4 जमातें पास की हो। उन्हें क्या पता, कभी मुझसे पूछा है उन्होंने? आंसू कहानी